और 3 साल तक आप टैक्स देते हैं, तो आप 3 साल के बाद अपने पेपर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 3 साल के बाद आप पेपर अप्लाई करें तो आपको 2 साल का कार्ड, 2 सालों के अंदर आपको पहला कार्ड मिलता है शादी वाला, जिसकी बेस पे आप कारोबार भी कर सकते हैं इजीली, और वैसे भी आप कारोबार कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपनी कंट्री में भी जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्रांस के ऊपर। वो दोस्त जो अपनी कंट्री से फ्रांस के अंदर आएंगे या फ्रांस के अंदर जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, या वैसे सिंगल पर्सन है कोई फ्रांस के अंदर जाता है, तो फ्रांस के रूल एंड रेगुलेशन को लेके आप अगर फ्रांस के अंदर डॉक्यूमेंट्स को हासिल करना चाहते हैं, वहाँ पर क्या कानून है, आखिर किस किस तरह से आप वहाँ पर पेपर्स को हासिल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको यही चीज़ बताने वाले हैं कि कैसे आप पेपर हासिल कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें भाई, ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और आपसे कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है, और ये इन्फॉर्मेशन स्पेशली आपके लिए। इस वीडियो के अंदर मैं 2 बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एक स्टोरी है और दूसरा आपको कानून बताने वाला हूँ कि कानून और रूल एंड रेगुलेशन क्या है। नॉर्मली कोई भी बंदा जब फ्रांस के अंदर आता है, चाहे विज़िट करके आता है किसी भी कंट्री से, यूएई, गल्फ़ है या पाकिस्तान है या इंडिया है या किसी भी कंट्री से, अगर विज़िट वीज़ा पर आता है तब भी वहाँ पर असाइलम करवाता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर वैसे कहीं से भी किसी और कंट्री से आता है, अगर यूरोप के अंदर ही था तो फ्रांस के अंदर जाता है, असाइलम लेता है, तो उसको वहाँ पे असाइलम करते ही वहाँ पे 400 यूरो उसको मिलता है। बैंक में मिलने के साथ साथ उसका केस चलता है। फ्रांस के अंदर ये कानून है कि उसका केस एज सुन एज, जैसे ही उसका केस जो ना फ़ौरन से पहले ड्रॉप आउट कर दिया जाता है, यानी कि उसको जल्द से जल्द उसको जवाब दिया जाता है, या तो उसको रखेंगे या उसको कहते हैं कि भाई आप फेल हो चुके हैं। उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन होती है कि आपने वहाँ पे वकील करना होता है। इसके अलावा क्या कानून है, देखिए इसके अलावा ये चीज़ है कि जब आप फ्रांस के अंदर आते हैं, आपने पहली बात तो ये कोई गलत काम नहीं करना, कोई भी गलत काम नहीं करना, अच्छे तरीके के साथ वहाँ पर रहना है। अगर आप अच्छे तरीके के साथ रह रहे हैं और 3 साल तक आप कहीं पर काम करते हैं और काम करते हुए, ठीक है, आपकी जो लीगल स्टेटस है, जो अजील का स्टेटस है वो भी चल रहा हो, 3 साल तक आप काम कर रहे हैं, जिसके साथ भी काम करें, अगर आप पूरा टैक्स अदा करते हैं, 800 यूरो पर मंथ का टैक्स अदा करते हैं और 3 साल तक आप टैक्स देते हैं, तो आप 3 साल के बाद अपने पेपर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 3 साल के बाद आप पेपर अप्लाई करें तो आपको 2 साल का कार्ड मिल जाता है फ्रांस का, जिसके ऊपर आप पाकिस्तान में भी ट्रैवल कर सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान कहीं भी आप जा सकते हैं। अब बात आती है अगर आप पूरा टैक्स नहीं देते, अगर आप जिस मालिक के पास काम कर रहे हैं वो आधा टैक्स देता है, 500 यूरो पर मंथ टैक्स देता है, और आप 5 साल तक ये टैक्स अदा करते हैं 500 यूरो, तब भी आप 5 साल के बाद आधे टैक्स के साथ आप पेपर अप्लाई कर सकते हैं। और इन केस अगर आप काम कर रहे हैं, टैक्स भी नहीं देते, जितने पैसे हैं आप अपने पास ही जा रहे हैं, आप उस मालिक के पास काम कर रहे हैं जिसको आप कहते हैं कि मैं भाई आप टैक्स मेरा ना दो, मैं आप मुझे सैलरी ही दो, मैं खुद ही कर लूँगा जो करना है, आप टैक्स नहीं देते, आप जो कमा रहे हो अपनी पॉकेट में डाल रहे हो, तो आप फिर अप्लाई कर सकते हो 10 साल के बाद। 10 साल के बाद आप अपने पेपर्स के लिए विद प्रूफ कि आप वहाँ पर रह रहे थे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो भी नॉर्मल थे, और वहाँ पे बिल वगैरह कोई चीज़ें छोटी मोटी जो भी आपने बाय की, आपका बैंक अकाउंट जो कुछ भी है, तो विद प्रूफ आप लगा के फ्रांस में 10 साल के बाद पेपर अप्लाई कर सकते हो। अब तो ये बात होगी कानून की कि कानून के अंदर आप कैसे फ्रांस के अंदर पेपर ले सकते हैं। सेकेंड चीज़, अगर आप फ्रांस के अंदर माइनर आते हैं, अगर आप बच्चे आते हैं, 16 साल के हैं, 15 साल के हैं, 12 साल के हैं, 13 साल के हैं, बच्चे हैं या बच्ची हैं, कोई भी है, तो उनका कानून ये है कि माइनर्स को एक तो वो खुद अपने पास रखते हैं, खाना पीना, घर, रिहाइश, स्कूल, सब कुछ वो सिखाते हैं, इसके साथ साथ वो पेपर भी बच्चों को देते हैं। जैसे ही 18 साल के हो जाएंगे उनको पेपर मिल जाएगा। क्लियर हो गया फ्रांस के हवाले से। और यहाँ पे याद रख लें कि फ़्रांस के अंदर भी ज़ुबान को सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़्रेंच आपने सीखनी है, नॉर्मल आपको फ़्रेंच आ जाती है। बहुत से दोस्त पूछेंगे भाई कौन सी कंट्री है जिस कंट्री के अंदर अगर हम जाएं तो हमारे साथ वहाँ पे कोई लड़की पसंद हमें कर ले, हमारे साथ शादी हो जाए। फ़्रांस भी एक ऐसा कंट्री है कि जिसकी लड़कियाँ ये चाहती हैं कि हमें कोई निकाह मिले, हमसे कोई शादी करे और हमें इस्लाम में दाखिल करे और हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। शादी करने के बाद फ़ौरन ही पेपर मिल जाते हैं भाई, फ़ौरन नहीं मिलते। एक पूरी स्टोरी है मेरे पास। आपको शादी करने के बाद 2 साल तक आपको वो देखते हैं, उसमें आपका बेबी होता है, सब कुछ घर बार। 2 सालों के अंदर आपको पहला कार्ड मिलता है शादी वाला, जिसकी बेस पे आप कारोबार भी कर सकते हैं इजीली, और वैसे भी आप कारोबार कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपनी कंट्री में भी जा सकते हैं। तो ये शादी वाले पेपर है। अभी बात करेंगे जी स्टोरी की। हमारे पास एक मामू आए हुए थे जिन्हें हम मामू मामू कह के बुलाते थे, इटली में थे। वो फ्रांस में रह रहे थे काफ़ी सालों से रह रहे थे। उन्होंने पेपर नहीं लिए, ये उनकी मजबूरी थी या वल्लाह आलम को क्या बात थी।
फ्रांस में रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने काम किया, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, लेकिन अब उन्होंने जाना था पाकिस्तान। इटली में आए हैं, यहाँ आके उन्होंने सजोड़ लेके पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर वापस आए, वापस आके अभी फिर वापस फ्रांस में जा चुके हैं। स्टोरी ये है उनकी कि वो क्या करते थे जी, वो पाकिस्तान से लोगों को मंगवाते थे। सबसे पहले उन्होंने बहुत से लोगों को, अपने इलाके के लोगों को वहाँ पाकिस्तान से मंगवाया। उसके बाद उन्होंने बात की कि मैं अपनी फैमिली में अपने बहन भाई अजीज़ों को, छोटों को बुलाऊंगा। उन्होंने अब सबको बुलाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने बहनों के बेटों को और अपने बच्चों को भी बुलाया बाहर, जिस तरीके से भी बुलाया और वो छोटी एज के थे उनको यहाँ पर बुला के उनको यहाँ फ्रांस के अंदर रखा। और वो बच्चे थे जब आए थे यहाँ पे फ्रांस में, उन्होंने स्टडी की, तालीम हासिल की, सब कुछ किया। और ये सब कुछ करने के बाद आज उनके पास पेपर है, उनके बच्चों के पास पेपर है, लेकिन उनके पास नहीं है। अब वो वापस वहाँ पर गए हैं। वो कहते हैं जी मैंने 1 साल 2 साल और काम करना है, और ये और काम करने के बाद फिर वो वापस अपने मुल्क में जाएंगे, कोई छोटा मोटा कारोबार करेंगे। तो बहुत से लोग हैं जो फ्रांस के अंदर आते हैं जिनको नहीं पता होता कानून क्या है, कैसे आप वहाँ पर अच्छे तरीके के साथ पेपर हासिल कर सकते हैं। बहुत सी जो फैमिलीज़ हैं वो जो फ्रांस के अंदर, हमारी बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ हैं जो पाकिस्तानी हैं। बात करें अगर फैमिलीज़ के हवाले से कि इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि फ़्रांस आधे से ज़्यादा मुसलमान होता जा रहा है, और बहुत ज़्यादा हो भी रहा है। जितनी इस्लाम को कम करने की कोशिश की जा रही है, उतना इस्लाम उभर के बाहर आ रहा है। वो दोस्त भी फ्रांस जाना चाह रहे हैं, फ़्रांस की क्या वर्थ है, सैलरी का क्या हिसाब है, मैं ऑलरेडी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। और अगर बात है लीगल स्टेटस की, लीगल स्टेटस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं जिनको आपने वहाँ पर करना होता है, तो आपको पेपर मिल जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास वहाँ पर पेपर नहीं है, उसकी वजह यही है कि वो अभी गए हुए हैं, चंद साल हुए हैं, और कुछ लोगों के पास कुछ वजूहत ऐसी होती हैं जिनके पास पेपर नहीं होते। लेकिन जो बंदा अच्छे तरीके के साथ वहाँ पर रहता है, उनको हर चीज़ मिल जाती है। वो कहते हैं टाइम देना पड़ता है। किसी भी कंट्री में जाएँ, टाइम देंगे वहाँ पर, अपना टाइम, अपनी मसरूफियात, अपनी वहाँ पर तरजीहात, वहाँ पे ज़ुबान सीखेंगे, वहाँ पे लोगों में घुल मिल के रहेंगे, तो आपको हर चीज़ एक ना एक दिन मिल जाएगी। परदेश इसी चीज़ का नाम है। और मैं बहुत अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि आपने परदेश के अंदर आना है, तो ये याद रखें, आपके कम से कम यूरोप साइड की तरफ 4-5 साल, 6 साल, 7 साल कहीं भी नहीं गए। ये टाइम आपको यहाँ पर देना पड़ता है, जिसमें आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ, घर की ज़िम्मेदारियाँ, फिर यहाँ पे ज़ुबान सीखना, फिर यहाँ पर और बहुत से मामलात हैं जो यहाँ पे आपने करने हैं, तो इतना टाइम लग जाता है और पता भी नहीं चलता। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।